आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो लखनऊ का एक बहुत ही मशहूर मदरसा है, लेकिन जो कि हम मदरसे का नाम जागरूक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि किसी की भी प्राइवेसी को उजागर करना ये सही नहीं है। उस मदरसे में आज भी बहुत सी बच्चियाँ पढ़ती हैं। उस मदरसे में सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ा करती हैं, तो इसलिए भी मदरसे का नाम खराब होगा, इसलिए मैं मदरसे का नाम उजागर नहीं करना चाहती। लेकिन कई बीघे में फैला वो मदरसा अपनी एक अलग पहचान रखता है। लखनऊ जैसे बड़े शहर में मशहूर मदरसे में पढ़ने वाले, मदरसे में ही गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आफरीन होता है, उसकी मदरसे में ही हत्या हो जाती, और वो भी उसके ही रूम में। जिस रूम में वो रहा करती थी उसे हॉल कहते हैं, और उस रूम में यानी कि उस हाल में लगभग 8 से 10 लड़कियां रहा करती थी। आफरीन को लेकर लगभग 10 लड़कियां, और आखिरकार उन 10 लड़कियों के बीच में आफरीन की हत्या कैसे हो जाती है, ये एक पहेली है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और आज इस वीडियो में आपके सुलझाएंगे इस अनकही पहेली को कि आखिर आफरीन के साथ क्या होता है। वो जो मदरसे की लड़कियां होती हैं, आफरीन की रूममेट्स, 8 आफरीन की रूममेट्स होती हैं, आखिर उनके बीच में ऐसा क्या रहता है, ऐसा क्या हो जाता है कि आफरीन की इतनी बेरहमी से, इतनी बर्बरता से हत्या हो जाती है। आफरीन का गला काट दिया जाता है। गला काटने वाला कौन? बने रहिए अंत तक, आपको बताएंगे। एक बेहद ही चंचल सी सावले रंग की लड़की जिसका नाम आफरीन होता है, वो अपना नाम मदरसे में लिखवाती है, और जो कि मदरसे में हॉस्टल भी था, तो जो आफरीन के घर वाले होते हैं वो उसी मदरसे में आफरीन का नाम लिखवा देते हैं। चूँकि आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो माँ बाप होते हैं वो आफरीन को हॉस्टल में ही रखवा देते हैं, जो मदरसे का हॉस्टल होता है। मदरसे में लगभग कई हजार लड़कियाँ हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरह पढ़ाई नहीं थी, बल्कि यहाँ पर इस्लामी पढ़ाई यानी कि जो इस्लामी तालीमात होती वो पढ़ाया जाता था। उस मदरसे में बच्चियों को कुरान शरीफ हिफ्ज करवाया जाता था, यानी कि कुरान शरीफ मुँह ज़ुबानी याद करवाया जाता था, जिसे आप रट्टा बोल सकते हैं। यानी किताब को बिना देखे उस किताब को पूरा याद करवाया जाता था। जो आफरीन है वो पढ़ने में बहुत तेज थी और उसका दिमाग भी बहुत तेज था। आफरीन को पूरा कुरान शरीफ याद हो गया था, और अब बड़े बड़े मौलानाओं के सामने आफरीन की हौसला अफजाई की जानी थी, और आफरीन को मौलाना साहब के हाथों गुलाब का माला पहनाया जाता और आफरीन की हौसला अफजाई होनी। मदरसे में बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक हॉल में लगभग 8 से 10 लड़कियां रहा करती थी, और आफरीन भी इन्हीं हॉल में से एक हॉल में रहा करती थी। लेकिन उसी हॉल में जिसमें 8-10 लड़कियां रहती थी, आफरीन की बहुत ही बेरहमी से हत्या हो जाती। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर आफरीन की हत्या कौन करता है, आफरीन के साथ इतनी बर्बरता कौन दिखाता है। आफरीन को जो गला कटा होता है वो पूरा कटा होता है, और आफरीन के जो शरीर पर चोट के इतने निशान होते हैं, और जो चोट के निशान होते हैं वो भी कई दिन पुराने होते हैं। आफरीन का जो पूरा शरीर होता है हरा पड़ चुका था। इधर जो आफरीन के घर वाले होते हैं, आफरीन की अम्मी होती हैं, वो आफरीन को कई दिनों से फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन जो आफरीन होती है वो फ़ोन नहीं उठाती है। फिर उसके कुछ दिन बाद आफरीन का जो नंबर होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। इधर आफरीन की अम्मी, आफरीन के परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे कि आखिर क्या बात है, मेरी बेटी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और इसी आफरीन के गांव की एक और लड़की उसी मदरसे में पढ़ रही होती है। जब उस लड़की के घर वालों से पूछा जाता है कि आपकी लड़की तो वहाँ पर ये मदरसे में, ज़रा आप अपनी लड़की से, मेरी लड़की आफरीन के बारे में पता कीजिए कि वो किस हाल में है और फिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। इस पर जो उस लड़की के घर वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी लड़की तो कई महीने से घर पर ही है, उसे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि कई महीने से वो हमारे साथ ही रह रही है। तबीयत खराब होने के कारण हमने उसको अभी लखनऊ नहीं भेजा है। पर जो आफरीन के घर वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब दूरी इतनी ज़्यादा है, आखिर कैसे पता किया जाए। फिर वो मदरसे वालों को भी फ़ोन लगाते हैं, तो मदरसे वाले फ़ोन उठाते हैं, और जो आफरीन के अब्बू होते हैं वो कहते हैं कि हमारी
हमारी बेटी से बात करवा दीजिए। इस पर जो मदरसे वाले होते हैं वो तमाम तरह के बहाने करते हैं, लेकिन आफरीन से बात नहीं करवाते हैं। कहते हैं कि आप सुबह कीजिए, हम बात करवा देंगे, आप दोपहर कीजिए, आप शाम कीजिए, हम आपकी बेटी से आपकी बात करवा देंगे। लेकिन ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं और मदरसे वाले आफरीन से बात नहीं करवाते हैं। फिर अचानक रात के 1:30 बजे आफरीन के जो चाचा होते हैं उनके नंबर पर फ़ोन आता है। मदरसे के ही किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो आफरीन के चाचा से कहता है कि आपकी जो भतीजी थी आफरीन, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनना था कि जो आफरीन के चाचा होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और मदरसे वालों पर बरस पड़ते हैं कि जहाँ पर मदरसा हो या हॉस्टल हो, जहाँ पर लड़कियों की जिम्मेदारी जो होती है वो वार्डन के ऊपर होती है, और अगर लड़कियों के साथ कुछ भी होता है तो पूरा जो आरोप होता है वो वार्डन पर ही लगता है। ऐसे जो मदरसे के निरीक्षक रहे होंगे, ये सारा आरोप उन पर ही लग रहा होता है। ऐसे में जो मदरसे के निरीक्षक होते हैं, सारा आरोप उन पर ही लग रहा था। फिर जो आफरीन के चाचा होते हैं वो आफरीन के अब्बू को पूरी बात बता देते हैं। आफरीन की अम्मी अब्बू जब ये बात सुनते हैं उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं होता है, यकीन ही नहीं होता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने तो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था और वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा तेज थी, अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने में सिर्फ 8 दिन ही बचे थे, क्योंकि जो आफरीन थी अब वो घर आने वाली थी। सिर्फ 8 दिन ही उसे और मदरसे में रहना था। लेकिन इसे आफरीन का दुर्भाग्य कहिए कि वो इतना साल मदरसे में रही और जब उसे अपने घर आने का मौका मिल रहा था, सिर्फ 8 दिन बचे थे, तो उसकी हत्या हो जाती और वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाती। तो आफरीन के जो अब्बू होते हैं वो फौरन लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं और उनके साथ 8-10 लोग और जो परिवार के होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। जब मदरसे पर वो लोग पहुँचते हैं तो मदरसे के बाहर जो मदरसे के निरीक्षक होते हैं उन्हें खड़ा कर दिया जाता है और कई पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, और जो आफरीन के परिवार वाले होते हैं उन्हें अपने ही बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है और बाहर ही घंटों रोके रहा जाता है। इस पर जो आफरीन के अब्बू होते हैं अपनी जवान बेटी जो भी इस दुनिया में नहीं रही, इस तरीके से इस दुनिया से चले जाने पर वो वहीं पर मदरसे के निरीक्षकों पर बरस पड़ते हैं। यहाँ तक कि बात हाथापाई पर भी पहुंच जाती है। लेकिन अब भी जो मदरसे के निरीक्षक होते हैं वो आफरीन के पिता को मदरसे के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, और जो कि आफरीन की बॉडी होती है वो आफरीन के उसी हॉल में पड़ी हुई थी जहाँ पर आफरीन रहा करती थी अपनी रूममेट्स के साथ, अपनी 8 रूममेट्स के साथ। आफरीन की अम्मी मदरसे में जाकर अपनी बेटी को देखना चाहती थी, सीने से लगाना चाहती थी और वो दौड़ करके अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया था और अब वो अपनी बेटी से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जो मदरसे वाले होते हैं वो आफरीन की अम्मी को भी मदरसे में घुसने नहीं देते। आफरीन के अब्बू को तो ये कहकर वो रोक लेते हैं कि मदरसे में किसी भी आदमी का आना जाना मना है, अलाउ नहीं है। मदरसे के अंदर कोई भी आदमी नहीं जा सकता है, केवल महिलाएं ही मदरसे के अंदर एंट्री कर सकती हैं। लेकिन आफरीन की अम्मी को किसी भी कीमत पर मदरसे में घुसने नहीं दिया गया। वहाँ बहुत ज़्यादा बवाल मचता है। जो आफरीन के अब्बू होते हैं वो मीडिया को बुलाने की धमकी देते हैं, तब कहीं जाकर आफरीन के घर वालों को मदरसे में घुसने दिया जाता है, लेकिन आफरीन के कमरे तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाता है। फिर किसी तरीके से जो आफरीन के परिवार वाले होते हैं वो आफरीन की बॉडी घर लेकर आते हैं। लगभग 2-2:30 बजे आफरीन की जो बॉडी होती है वो उसके घर आती है। फिर घर वाले, परिवार वाले और जो रिश्तेदार मोहल्ले वाले होते हैं, जब वो आफरीन को नहलाने के लिए ले जा रहे होते हैं तो आफरीन के शरीर पर कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर उसे चोट ना लगी हो या जहां पर उसे मारा ना गया हो। आफरीन का पूरा शरीर जगह जगह पर काला पड़ चुका था
और जो आफरीन का गला होता है उस पर बहुत मोटे मोटे निशान थे और किसी चीज से काटने के निशान थे, मानो ऐसा कि जैसे किसी ने ब्लेड से बहुत ही बेरहमी से आफरीन का गला काट दिया हो। जिसने भी ये देखा उसे देखा नहीं जा रहा था और वो रोते हुए वहां से बाहर निकल रहा था, चाहे वो आफरीन का रिश्तेदार हो या फिर कोई अजनबी, क्योंकि किसी से भी बच्ची के साथ हुई ये बर्बरता देखी नहीं जा रही थी। और जो आफरीन के घर वाले होते हैं, उसके चाचा जो होते हैं, वो आफरीन की वीडियो भी बनाते हैं, फोटोज भी निकालते हैं। उन्होंने ये सोचा होगा कि आगे चलकर हम इस पर FIR दर्ज करवाएंगे। इसी मकसद से उन्होंने अपने मोबाइल में आफरीन की बहुत सी वीडियोस निकाली, बहुत सी फोटोज निकाली और कफन हटा करके जो गला होता है उसकी भी फोटो निकाली कि आखिर आफरीन के साथ ऐसा क्या हो गया कि एक हंसती खेलती चंचल सी बच्ची जो है अब वो हमारे बीच नहीं रही। फिर जो आफरीन होती है उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि आखिर आफरीन की जो हत्या है वो किसने की। जो उसके साथ उसकी रूममेट्स थी 8 लड़कियां, उन्होंने की। कि अगर उन्होंने की तो क्या कारण रहा होगा कि अपने साथ रहने वाली एक लड़की जो आपकी रूममेट है उसकी इतनी बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो भी 8-10 लड़कियां मिल करके। आफरीन का किसी एक लड़की से झगड़ा हुआ हो या अगर किसी एक लड़की से अनबन चल रही हो तो बाकी जो लड़कियां रहती हैं 6, उनका इसमें क्या रोल है? क्योंकि जिस तरीके से आफरीन को मारा गया था, पीटा गया था, उससे तो यही लग रहा था कि ये जो 10 लड़कियां हैं इन्होंने ही मिल करके आफरीन को इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है। और पिटाई करने के बाद आफरीन का जो गला होता है उसके साथ बर्बरता दिखाई है। क्योंकि किसी एक लड़की की बस की बात तो नहीं है। आफरीन जो थी वो काफ़ी हेल्दी थी, मोटी तगड़ी एक लड़की थी जिसे 1 या 2 लड़की मिलकर तो नहीं ही मार सकती। तो आखिर मदरसे के उस हाल में ऐसा क्या हुआ था कि इन 10 लड़कियों ने मिलकर आफरीन को मौत के घाट उतारने की सोच ली। क्या वो लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी? क्या वो लड़कियां लेस्बियन थी, समलैंगिक थी? वरना सीधी सादी मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां इस तरीके से अपने ही सहपाठी की, अपने ही रूममेट की इस तरीके से निर्मम हत्या कैसे कर सकती? या फिर उस मदरसे में पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है जिसकी भनक आफरीन को लग गई थी? उस मदरसे में लड़कियों का शारीरिक शोषण होता हो, जिसकी जो भनक है वो आफरीन को लग गई हो, या फिर बहुत बड़ा स्कैंडल जो है उस मदरसे में चल रहा है या चल रहा होगा या चल रहा था, जिसकी भनक आफरीन को लग जाती है। और इसीलिए मदरसे वाले और जो मदरसे की आफरीन की रूममेट्स होती हैं 8 लड़कियां, मदरसे के निरीक्षकों के साथ मिलकर वो प्लान बना लेती हैं आफरीन को इस दुनिया से ही ऊपर भेज देने का। सारे प्रश्न थे, जो सारे सवाल थे, वो आफरीन के साथ ही दफन हो गए। क्योंकि जब सच बताने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहा, उसे ही रास्ते से हटा दिया गया, तो सवाल तो बहुत से उठते हैं, उनका जवाब तलाश करना नामुमकिन सा है। क्योंकि ये एक पहेली बनी हुई है और हो सकता है ये पहेली आगे सदैव बनी रहे और ये पहेली कभी बुझने का नाम ही ना ले। क्योंकि जो आफरीन है अब वो इस दुनिया से चली गई है और कोई भी लड़की अब इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी कि वो मदरसे का सच इस दुनिया के सामने ला सके। आखिर आफरीन के साथ इतनी बर्बरता किसने दिखाई होगी, जबकि उस मदरसे में आदमियों का जाना अलाउ नहीं था। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर महिलाएं रहती हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ पर मर्दों का आना वर्जित है, लेकिन उस जगह पर जो काम करने वाले पुरुष होते हैं वो ही उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा कि शेटलर होम के निरीक्षक होते हैं, वो ही वहाँ रह रही मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसे न जाने कितने शेटलर होम हैं जहाँ पर लड़कियों के साथ बर्बरता की गई, उनका बलात्कार किया गया, कई सालों तक किया गया और फिर उन लड़कियों को
शेटलर होम का ही जो गार्डन होता है वहां पर उन्हें दफन कर दिया गया। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जितने भी शेटलर होम होते हैं उन्हें ऐसा बनाया जाता है कि जैसे वो कोई कैदी है। ना तो वहां पर कोई खिड़की होती, ना ही एक कितना बड़ा सा सुराख होता है। ऐसा क्यों? शेटलर होम की लड़कियां अगर आज़ाद होती, अगर शेटलर होम बिल्कुल खुला होता, सामान्य होता, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती, दरवाज़ा जो खुला होता, जब भी लड़कियां उनका मन करता जहां मन करता आती जाती, तो जो इतने सालों से लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं शेटलर होम की 4 दीवारी के अंदर दी जाती थी, वो ना होती। तो सरकार को ये जितने भी शेटलर होम हैं जिनमें एक खिड़की भी नहीं बनाई गई है और ये जेल से भी बदतर इन्हें बनाया गया है, मानो कि इसमें बहुत बड़े बड़े मुजरिम रहते हों, कैदी रहते, इस वजह से लड़कियों का शारीरिक शोषण होता है वहां पर। क्योंकि लड़कियां ना तो खिड़की से झांक सकती हैं, ना ही वो दरवाजे पर खड़ी हो सकती हैं, यानी कि जो गेट होता है, ना ही वो छत पर जा सकती हैं। और जो छत होती है उसकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची होती हैं कि लड़कियां वहां से झांक तक नहीं सकती हैं। और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति जो मोहल्ले वाले होते हैं, आसपास वाले होते हैं, वो उस छत पर देख सकते हैं, उस छत के अंदर देख सकते हैं। शेटलर होम को जैसे आम परिवार के आम घर होते हैं वैसा बनाया जाना चाहिए कि कोई भी बाहर से अंदर जा सके और अंदर से कोई भी महिला और बाहर से जा सके। क्योंकि शेटलर होम में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इसलिए शेटलर होम को इस तरीके से बनाया जाता है, का निर्माण ही ऐसा किया जाता है कि कानों कान किसी को कुछ भी फनक नहीं लग सके और लड़कियां इसमें ही खुद खुद कर रह सके। क्योंकि वो मकान ही क्या जिसमें खिड़की ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें दरवाजा ना हो। बिना दरवाजे का, बिना खिड़की का ये जो शेटलर होम होता है, इसका मेन गेट होता है। यहाँ पर एक गेट नहीं बल्कि कई बड़े बड़े गेट होते हैं जिन पर ताला लगा होता है, जाली लगी होती है बड़ी बड़ी, जहां से लड़कियां एक उंगली भी अपनी बाहर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर देह व्यापार चल रहा होता है, लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा होता है। शेटलर होम की जो सच्चाई थी, बहुत से ऐसे शेटलर होम हैं जिनकी सच्चाई तो बाहर आई, लेकिन बहुत से ऐसे जिनकी सच्चाई बाहर आना अभी बाकी है। क्योंकि वहां पर लड़कियों को कैद करके रखा जाता है। उन लड़कियों के पास ना तो मोबाइल होता है, ना ही बाहरी लोगों के साथ उनका कोई लेना देना होता है, दोस्ती यारी होती है कि वो अपना दुख दर्द या उनके साथ शेटलर होम में क्या हो रहा है वो उन्हें पूरी दुविधा, पूरा माजरा उन्हें बता सके। ऐसा ही जो लखनऊ में एक मशहूर मदरसा है, उसका भी सच अभी लोगों के सामने आना बाकी है। क्योंकि जो मदरसे के लोग होते हैं, जब आफरीन के इतनी बुरी तरीके से आफरीन के ही रूम में रूममेट्स के द्वारा या मदरसे के ही किसी मौलाना के द्वारा शारीरिक शोषण करने के बाद जब हत्या हो जाती है, आफरीन के जो अब्बू होते हैं वो बार बार पुलिस बुलाने की, मीडिया बुलाने की जब धमकी देते हैं, तो जो मदरसे वाले होते हैं वो आफरीन के अब्बू के हाथ पैर ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि इससे मदरसे की बहुत बदनामी होगी, आप हमारे मदरसे की इज्जत बचा लीजिए। और इस पर जो आफरीन के अब्बू होते हैं वो उस मदरसे को अपनी लड़की से ऊपर रख देते हैं और फिर उसके बाद वो मदरसे वालों की बात मान लेते हैं। और आफरीन का जो क्रियाक्रम होता है वो बहुत जल्दी जल्दी करवा कर आफरीन के अब्बू आफरीन को दफना देते हैं कि कहीं किसी ने भी अगर पुलिस के कानों में ये बात दाग दी तो आफरीन की जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और फिर आफरीन के साथ बलात्कार हुआ है या गैंग रेप हुआ है, सब दूध की तरह एकदम साफ हो जाएगा। और इससे आफरीन के घर वालों की, आफरीन के परिवार वालों की बदनामी होगी और जो मदरसा है उसकी भी बहुत बदनामी हो जाएगी, समाज में थू थू हो जाएगी। इसी डर से जो आफरीन के अब्बू होते हैं वो आफरीन का क्रियाक्रम नहला धुला करके जल्दी से जल्दी आफरीन को दफना देते हैं कि कहीं कानों कान पुलिस को खबर न लग जाए, या अगर किसी तरीके से पुलिस को यह भी पता चल जाए कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है तो पुलिस घर पर आ धमकती और फिर आफरीन को पोस्टमार्टम के लिए देना ही पड़ता। किसी को कानों कान खबर ना हो और पुलिस वालों के कानों पर ये बाण भी न रेंगने से पहले आफरीन को दफना दिया जाता है और सारा सच आफरीन के साथ ही दफन हो। एक मासूम हंसती खेलती लड़की जिसकी आगे अभी पूरी जिंदगी थी, लेकिन आफरीन के परिवार वाले उसे दफनवा देते और सच भी दफन हो जाता है। आफरीन के घर वालों को यह भी डर था कि सच जो भी होगा वो बहुत घिनौना होगा या आफरीन का किसी के साथ शारीरिक संबंध रहा होगा, जिसके बाद उस व्यक्ति ने या उस मौलाना ने या फिर लड़कियों ने उसकी
हत्या कर दी। आफरीन के साथ ये सारे प्रश्न इस दुनिया से चले गए। आखिर आफरीन के साथ इतनी बर्बरता किसने दिखाई? जो मदरसे में गर्ल्स हॉस्टल में उसके साथ लड़कियां रहा करती थी, उसकी रूममेट्स, उन 8 लड़कियों ने, या फिर मदरसे के किसी मौलाना ने, या फिर आफरीन का ही किसी से संबंध था, आफरीन की किसी से दोस्ती थी, या आफरीन को किसी ने बहला फुसला कर उसके साथ बलात्कार किया था, या फिर आफरीन अपनी मर्जी से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, या फिर जो मदरसे की लड़कियां थी वही एक दूसरे के साथ संबंध बना रही थी। सच जो बहुत डरावना था, बहुत घिनौना था, वो आफरीन के साथ ही इस दुनिया से चला गया। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम आपके लिए इस प्रकार की सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और आफरीन के साथ क्या हुआ होगा, ये सवाल, ये प्रश्न मैं आपके लिए और आप पर छोड़ती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर आफरीन का हत्यारा कौन है। बताइएगा ज़रूर। आफरीन को इंसाफ मिलना चाहिए।